तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़े थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि मान निकालिए, यानी कि मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? 2tan² 45 डिग्री प्लस sin² 30 डिग्री माइनस cos² 30 डिग्री। अब ये जो दिया हुआ है इसका हमको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो चलिए आइए तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2tan² 45 डिग्री, तो ये 2 का 2 रहने दीजिए। tan² 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री का मान को याद रखना है। दोस्तों इसका एक प्रॉपर तरह से वीडियो आएगा ताकि आप एग्जाम से पहले वो लिख के आप लोग वैल्यू को रख सकते हैं, और वो बहुत आसानी तरीके से हम इसका वैल्यू को लिखने के लिए बताएंगे। ठीक है, आज या कल मतलब बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि अब एग्जाम में हो सकता है बहुत सारे इससे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आ जाए, आप भूल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा रहता है, इसलिए आप लोग को क्या करना है, वो टेबल पहले वहाँ पे लिख लेना है, वैल्यू जितना भी होता है लिख लेना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 2tan² 45 डिग्री, तो ये 2 का 2 लिख देंगे। tan 45 का वैल्यू को रखेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और 10 पे स्क्वायर है तो 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या दिया हुआ है? sin² 30 डिग्री, यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू को हमको लिखना है। तो sin 30 डिग्री का मान होता है कितना दोस्तों? 1/2। तो 1/2 लिखेंगे, sin पे स्क्वायर तो 1/2 पे स्क्वायर। फिर माइनस यहाँ कोस, सॉरी दोस्तों यहाँ कोस 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ पे दिया हुआ है cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो भी होता है आपका 1/2। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2, अब cos पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हल कर देंगे। ये 2 का 2 लिखेंगे, गुना 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 1/2, तो 1 बटा कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया 2 दूना 4। अब आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, ये प्लस माइनस घटा भी सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस घट जाएगा तो 2 सिंपल सीधा बच जाएगा, और नहीं तो आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। ठीक है, कुछ नहीं तो 1। अब इसका इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसका इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 1 4 4, 4 दूना 8, प्लस 4 एकम 4, 1 एकम 1, माइनस 4 एकम 4, 1 एकम 1। ठीक है, तो ये हो गया 8 और 1 9, माइनस 1/4, 8 9 में 1 घटाएंगे तो 8/4, 4 दूना 8, ये हो गया आपका 2 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि यदि y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है प्रमेय है, थ्योरम है। प्रमेय आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा 10.2 का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे एक वृत्त बना लिए हैं, पेंसिल से बना लिए। आप लोग भी एग्जाम में से इसी तरह बनाइएगा। अब देखिए ये है एक वृत्त। अब वृत्त क्या बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। तो ये एक वृत्त का केंद्र हो गया। अब कोई भी एक बाहरी बिंदु से हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक स्पर्श रेखा की रचना करते हैं। मान के चलिए कि कोई बिंदु है, यहाँ पे ले लेते हैं एक बिंदु P। ठीक है, एक बिंदु क्या ले लेते हैं? P। अब इस बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा इसको ऐसे खींचती है, और एक दूसरी स्पर्श रेखा इस वृत्त पर ऐसे खींचती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पे हो गया जहाँ पे स्पर्श किया, एक बिंदु P। चलिए यहाँ Q ले लेते हैं, यहाँ पे R। ठीक है, अब ये इसको क्या करेंगे? ये दोनों स्पर्श रेखा हो गया पी क्यू और पी आर। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो लंबाई जो है पी क्यू और पी आर वो दोनों क्या है? बराबर है। ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले जो जो दिया हुआ है वो सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिया गया है, दिया गया है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र, जिसका केंद्र क्या है? ओ, केंद्र क्या है? ओ। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, तथा
दो स्पर्श रेखा क्या पी क्यू और पी आर है, पी क्यू और पी आर है। तो दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू और पी आर है। तो सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा जो पी क्यू और पी आर है वो दोनों क्या बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है वो से लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या ये पी क्यू और पी आर क्या है बराबर है, पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रचना। दोस्तों रचना में क्या करेंगे, ये जो है केंद्र ओ जो है, यहाँ केंद्र ओ से पी क्यू और आर को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ मिला देते हैं। देखिए केंद्र ओ से क्यू आर और पी, इसको क्या किया, मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि केंद्र ओ से पी क्यू तथा आर, पी क्यू तथा आर को मिलाया। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे परमान, तो यहाँ पे लिखेंगे परमान। देखिए परमाणित हमको क्या करना है कि पी क्यू और पी आर बराबर है। तो देखिए केंद्र ओ से पी क्यू और आर को जब हम मिलाएं तो ये जो चतुर्भुज था इसको मिलाने पे दो त्रिभुज बन गया। कौन कौन है, ओ क्यू पी और ओ आर पी। दोस्तों स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त की त्रिज्या पर लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ लंब है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू पी, ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी, ओ आर पी में। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज को क्या करना, हमें सिमिलर करना है, यानी समरूप करना। समरूप करेंगे तभी क्या होगा, हमारा ये भुजाएं जो है बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ओ क्यू पी और ओ आर पी में देखिए ये ओ क्यू पी 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज है, ये भी क्या है समकोण त्रिभुज। तो कौन ओ क्यू पी बराबर कौन ओ आर पी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये केंद्र हो गया ओ, और ओ क्यू क्या हो, वृत्त की त्रिज्या। तो ये जो है केंद्र है और केंद्र से सभी त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। तो ओ क्यू बराबर ओ आर। ठीक है, उसके बाद ओपी जो है वो क्या उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है। तो ओपी बराबर ओपी। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कोण ओ क्यू पी, कोण इस त्रिभुज का कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी, ओ आर पी कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोले, ओ क्यू और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू बराबर ओ आर, क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर ओपी बराबर ओपी, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का, तो क्या होगा, ये उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपी बराबर ओपी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है,
इसलिए हम क्या लिखेंगे, RHS से। ठीक है, कौन कौन, त्रिभुज OQP। तो दोस्तों त्रिभुज OQP सर्वांगसम त्रिभुज ORP, इसलिए क्या हो जाएगा, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो PQ बराबर PR। ठीक है, यानी कि PQ और PR आसपास रेखा हुआ और ये आसपास रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक है निकाला जाता है, इनकी क्या प्रायिकता है कि पहला, यह बल्ब खराब है, दूसरा यह बल्ब खराब नहीं है। दोस्तों प्रायिकता में ज्ञात करने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि प्रायिकता निकालना सबसे आसान है, और इसमें से क्या सबसे पहले आप लोग अगर संभावित परिणाम और अनुकूल परिणाम ज्ञात कर लेते हैं तो प्रायिकता आसान है। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 20 बल्बों के एक समूह है। तो दोस्तों टोटल जो चीज दिया हुआ रहेगा जिसमें हम संभावना व्यक्त करेंगे, ठीक है, वो आपका कहलाता है संभावित परिणाम। तो यहाँ टोटल बल्ब कितना है, 20। तो 20 क्या हो जाएगा आपका संभावित परिणाम। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि कुल कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या बराबर 20, इसलिए बल्बों का संभावित परिणाम, बल्बों का संभावित परिणाम, संभावित परिणाम कितना हो जाएगा, 20। दोस्तों एक हमें पता चल गया संभावित परिणाम, अब हमें क्या निकालना, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमें कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यह बल्ब खराब है, प्रायिकता किसकी निकालना है, खराब बल्ब की। तो दोस्तों 20 बल्ब का समूह है, इसमें से 4 बल्ब क्या है, खराब है, तो खराब बल्ब 4 हो गया। तो यहाँ पे हम पहला नंबर लिखेंगे, खराब बल्ब, खराब बल्ब का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। दोस्तों खराब बल्ब कितना है, 4, तो अनुकूल परिणाम आपका क्या हो गया, 4। अब हमें क्या निकालना है, इसकी प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रायिकता बराबर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में होता है संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे थे कि अनुकूल परिणाम और संभावित परिणाम पता चल जाता है तो हमें प्रायिकता आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा संभावित परिणाम, ये हो गया हमारा अनुकूल परिणाम। अब हमें क्या करना है, इसको वहाँ रख देना है फॉर्मूला में। ये देखिए अनुकूल परिणाम कितना है, 4, यहाँ 4 रख दीजिए। संभावित परिणाम कितना है, 20, तो यहाँ 20 लिख दीजिए। 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, यानी कि 1/5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यह बल्ब खराब नहीं है, यानी कि हमें क्या निकालना है, खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर लिखेंगे कि खराब बल्ब, खराब खराब बल्ब नहीं होने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो दोस्तों यहाँ खराब बल्ब कई गो नहीं है, 20 में से 4 बल्ब क्या है, खराब है। देखिए यहाँ 20 बल्ब था और 20 में से 4 बल्ब क्या है, खराब, तो कई गो खराब नहीं होगा, 16 गो। तो वहां पर इसका हो जाएगा क्या, अनुकूल परिणाम, यानी कि 20 सही, 20 बल्ब के समूह में से 4 बल्ब खराब है, तो 16 बल्ब खराब नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसकी प्रायिकता निकालना है, PE, अनुकूल परिणाम देखिए बटा संभावित परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 16, संभावित परिणाम 20। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, तो ये हो गया 4/5 खराब बल्ब नहीं होने का प्रायिकता।